बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक वेबसाइट बनाएंगे वर्डप्रेस में और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कि वर्डप्रेस में वेबसाइट कैसे बनती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अभी स्टार्ट करते हैं, इसके ऊपर हम काम करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक डोमेन है aeropiki.com। तो ये बेसिकली जो कार्गो इक्की की वेबसाइट है, आ, जो एयरलाइंस होते हैं, जो एयर कार्गो होता है, उनके लिए ये हम एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपके पास डोमेन का होना ज़रूरी है। एक वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास डोमेन और होस्टिंग दोनों लाजिम है। ठीक है, अब मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन है जो मैंने बुक किया है aeropk.com, और मेरे पास ये होस्टिंग भी है। जो होस्टिंग का मतलब जहाँ पे आपकी फ़ाइल्स को होस्ट करते हो, जहाँ पे डोमेन का नाम, डोमेन सिर्फ नाम होता है जो आप रिज़र्व करते हो। ये कुछ भी हो सकता है, अगर ये अवेलेबल है तो आप इसको डोमेन को रिज़र्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप गोडैडी भी जाते हैं तो सबसे पहले आप एक डोमेन को आप बुक कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल aeropk1.com, जस्ट फॉर चेकिंग। यहाँ पे देखें ये दोनों डोमेन अवेलेबल है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि आप जो नाम चूज़ कर रहे हो उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको डोमेन लाजिम बुक करनी पड़ेगी। उसके बाद आप इसकी जब डोमेन आपका बुक हो जाएगा तो जो होस्टिंग है, जहाँ पे आपने काम करना है, जहाँ भी फाइल्स आपने जो है ना अपलोड करने हैं, उसको होस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो मेरे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल है, डोमेन भी है और होस्टिंग भी है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जाऊँगा, मैं सी पैनल में जाऊँगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरे पास जितनी वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल्ड है, लेकिन इसमें मैं एक और न्यू वेबसाइट इंस्टॉल करता हूँ जो मेरे पास डोमेन ऑलरेडी मौजूद है। इसमें क्लिक करके यहाँ पे मैं लिस्ट में देखता हूँ aeropk.com, और इसका जो रूट है वो मैं मेन रूट लगाता हूँ। ठीक है ना, तो ये उसका वर्जन है। उसके बाद मैं इसको नाम देता हूँ aeropk, या एयर कार्गो दुबई टू पाकिस्तान। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में दे दे बेस्ट कार्गो इन यूई। ठीक है, इसका यूज़र नेम आप एडमन रखें या आप यूज़र नेम जो भी रखें एरो पी के रखें, और पासवर्ड आप उसको पासवर्ड दे दें। ठीक है, ये मेरा पासवर्ड हो गया। तो अब क्या करें, इसको इंस्टॉल कर दें। यानी मैं, जो मेरे पास जो डोमेन था और मेरे पास होस्टिंग भी अवेलेबल था, तो मैंने क्या किया है कि वो जो होस्टिंग के ऊपर मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये मेरा डोमेन है और ये देखें ये अभी इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास एक थीम है। आप जैसे ही एडमिन में चले जाओगे तो आप थीम को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब आप जिस थीम में आप काम करना चाहते हैं वो थीम आप रख सकते हैं। अब मैं लॉगिन होता हूँ, स्लैश लॉगिन। मेरे पास ऑलरेडी ये सेव्ड है। ठीक है ना, aeropk.com, और ये पासवर्ड में देता हूँ इसको, जो पासवर्ड मैंने अभी दिया है। ठीक है, पासवर्ड में इशू है। ओके, कुछ इशू चल रहा है पासवर्ड में। मैं अभी डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन था तो मैं पासवर्ड को चेंज कर सकता हूँ। अब ये मेरे पास है डैशबोर्ड, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। तो सबसे पहले मुझे अपीयरेंस पे जाके थीम देखना पड़ेगा। जो मेरे पास एक्टिव थीम है वो ये है, जो यहाँ पे हमारे पास शो कर रहा है, ये है मेरे पास एक्टिव थीम है।
ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे एक न्यू थीम चाहिए जिसमें मैं काम करना चाहता हूँ। मैं हमेशा जो है ना, ये एक थीम है एक्स्ट्रा, इसको इंस्टॉल कर दें। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर दें। ठीक है, ये आपके पास थीम ये इंस्टॉल हो गया। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्टिव थीम है वो ये थीम है एक्स्ट्रा। तो अभी क्या करें, ये जो स्टार्टर टेम्पलेट्स होते हैं ये थीम के अंदर बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, आप इसको इंस्टॉल कर दें। ये अभी इंस्टॉल हो रहे हैं, ठीक है, और एक्टिवेट भी हो रहे हैं। अभी अगर आप देखें तो जैसे ही मैंने वो एक्टिवेट कर दिया है तो आपके पास थ्री ऑप्शंस है कि इस थ्री ऑप्शन में आप किस पे काम करना चाहते हैं। अगर आपके एक्सपर्टीज़ है ब्लॉक एडिटर में है, एलिमेंटर में है, ठीक है ना, तो मेरे तो वैसे भी एक्सपर्टीज़ एलिमेंटर में है। एलिमेंटर बहुत इजी है और इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शन अच्छे हैं और इसको आप कंप्लीटली कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो मैं एलिमेंटर को चूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी थोड़ा स्लो चल रहा है। तो आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज़ के जो है ना वो टेम्पलेट्स, ई कॉमर्स है, पर्सनल वेबसाइट है, प्रोफेशनल है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये जो टेम्पलेट्स की थीम है, अगर ये देखिए ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम है, ये फ्री है, ये फ्री है, तो इसमें जो फ्री वाले हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन पे आएँ प्रीमियम और ऑल, ठीक है, यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप देखें कि आपको कौन सा टेम्पलेट जो आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग है तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे अब ये कार्गो है, अगर आप देखें तो यहाँ पे मुझे ये टेम्पलेट भी ये पसंद है एयर कार्गो के लिए। और दूसरा आप इसको सर्च भी कर सकते हैं कार्गो। तो कार्गो में मैंने लिखा तो कार्गो में मुझे उसने जो रिकमेंडेड टेम्पलेट्स है वो उसने ये किए हैं कि ये आपके लिए रिकमेंडेड है। तो देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा टेम्पलेट चूज़ करें एयर कार्गो के लिए, ट्रांसपोर्ट और कार्गो। इसको ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये सारे प्रीमियम में है। ठीक है, ये सारे प्रीमियम में है, मुझे वो टेम्पलेट चूज़ करना है जो हमारे बिज़नेस के अकॉर्डिंग हो और उसको कस्टमाइज़ करने में आसानी हो। चलो अब मैं जो है ना ये टेम्पलेट रिकमेंड करता हूँ, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल कर दें, इस पर क्लिक करें। अच्छा, क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो एडिटेबल एरिया है, अभी यहाँ पे आप लोगो अपलोड कर दें। तो जैसे आपके पास टेम्पलेट में ये लोगो है तो आप अपना लोगो अगर आपके पास है तो वो लोगो पहले अपलोड कर दें। ठीक है, तो अभी हमें जो है ना वो लोगो जो है ना वो बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास कस्टमर का या क्लाइंट का लोगो है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको आप क्रिएट कर दें इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में, वो एज़ यू विश, वो आपकी मर्ज़ी है जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो अभी मैं आता हूँ इस पे लोगो पे। मैं इलस्ट्रेटर पे जाके मेरे पास एक लोगो पड़ा है एरो pk.com। ठीक है, तो अभी इस लोगों को मैं वहाँ पे इंपोर्ट कर दूँगा। सबसे पहले इसको आप सेव कर लो। ठीक है, पहले इसको सेव कर ले इस लोगों को। ठीक है,
aeropk.com। आप एक्सपोर्ट पे आएँ, एक्सपोर्ट में जाके